बिहार में अप्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर महागठबंधन के तीनों दलों के नेताओं ने बैठक की है, जिसमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी के मुकेश साहनी शामिल हुए। इस बैठक में गठबंधन के नेताओं ने सरकार को अप्रवासी मजदूरों को वापस लाने में विफल बताया और सरकार पर स्पष्ट नीति नहीं होने का आरोप भी लगाया है। नीतीश जी ऐसा करा रहे हैं ताकि सारा जो भी तकलीफ है वो सब हम प्रवासी मजदूर पे डाल देंगे। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम प्रवासी मजदूर को लाना चाहते हैं और एक तरफ अपने नेता से, अपने सोशल मीडिया से बताना चाहते हैं बिहार को कि प्रवासी मजदूर आके बिहार में कोरोना फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश जी दोहरी चलन चल रही है, तो उनको लेकर वो सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप प्रवासी मजदूर को लाना चाह रहे हैं या नहीं तो बुलेटिन डबल जारी करने का मतलब क्या है कि बिहार में पहले से इतना मरीज था, प्रवासी मजदूर आया तो उसका इतना हो गया, तो डबल बुलेटिन सरकार क्यों जारी किया? बाकी जो दल है उनको भी तो रखना जरूरी था, अगर ये अहम मुद्दा है इस वक्त। तो इस वक्त नहीं, देखिए अभी तेजस्वी जी से बात हुआ तो क्वारंटाइन है, वो अभी दिल्ली से आए हैं, आपको भी पता है। तो हम लोग बिहार में ही थे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और गोयल जी बिहार में है नहीं कांग्रेस पार्टी से, तो मतलब हम लोग आपस में मुकेश जी जिस तरह से मीटिंग हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस नहीं है, आरजेडी नहीं है, नहीं सब रहेंगे और अभी वो सब मैटर पे नहीं, चुनाव को लेके नहीं बात हुआ। जाहिर सी बात हम लोग बैठे तो हर तरह की बातें हुआ, बट अभी हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व जरूरी है कि बिहार में जो सरकार जो फेलियर है, जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको खाना पीना का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। सरकार तो इससे मुद्दा बनाया ये सारे चीजें लेके तो हम लोग जनता के पास जेबे करेंगे कि नहीं कैसे के। आज 2400 रुपया सरकार ने, आपदा विभाग ने जारी किया कि 2400 रुपया एक बात व्यक्ति पे खर्च करेंगे, 200 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो गलत कर रहा है उसको हम लोग तो बुरतोड़ जो विरोध तो करबे करेंगे कि सरकार उसको सही से फैसिलिटी दे, खाना पीना दे। और हाँ कि हम लोग जब बैठेंगे तो सब चीज़ होगा। आज कौन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर आज उनको सरकार उनका है, उनका जवाबदेही है, तो भी वो काम कर रहे हैं, चुनावी तैयारी कर रहा है। नीतीश जी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष से लेके और सारे पदाधिकारी से फोन पे बात कर रहे हैं। हम लोग तो अभी वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आती हैं कि सड़क के किनारे लिखे इन सैकड़ों नारों को ना देख, आज तू आसमान के तारों को ना देख। यानी कि लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजनीति को देखा जाए, पक्ष और विपक्ष को देखा जाए, तो इस अंधकार से, जिस अंधकार में आज मजदूर चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी में अपने वोट बैंक की राजनीति को देखने की कोशिश की जा रही है। ऐसा देखा जा सकता है, कहा जा सकता है? देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो जरूर है, लेकिन एक बात तो सही है ना कि अगर समस्या है तो उसको अगर कोई ना कोई तो उठाएगा। जाहिर सी बात है, चाहे राजनीति से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात है। यही बात है बिहार के विपक्ष के नेताओं का भी। अगर बिहार के विपक्ष के नेताओं पे आरोप लग रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। वो सही ढंग से राजनीति कर भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि विपक्ष को जो धार होना चाहिए, अगर नीतीश कुमार के क्रियाकलापों में या जो बिहार सरकार जो काम कर रही है उससे असंतुष्ट है और उसमें कोई खामियां निकल रही है, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ये लोग पेश नहीं कर पा रहे हैं जनता के सामने कि हम आपके शुभचिंतक बन के खड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे महागठबंधन खुद में भी आपको एकजुट नजर नहीं आ रहा होगा। इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे आज जो है वीआईपी के जो सुप्रीमो है साहनी जी के यहाँ जो है ये दोनों जो बड़े नेता है महागठबंधन के, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जाकर के एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग करते हैं जो गुप्त ही कही जा सकती है, क्योंकि जो उसके बाद जो मीडिया को जानकारी दी गई है कि वो लोगों के मसले को उठा रहे हैं, वो तो वीआईपी पार्टी के लोगों ने बताया, मुकेश साहनी ने बताया। लेकिन इसी पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नहीं है कांग्रेस में, आरजेडी में, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे आप कह सकते हैं जीतन राम मांझी की पार्टी हो या वीआईपी में। अगर ये सब कोऑर्डिनेट करके लोगों की भलाई के लिए उसके एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते तो जाहिर सी बात एक अच्छी राजनीति भी होती और इससे लोगों को फायदा भी होता। तो समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्ष अपनी धार देने के लिए अपने साथ एकजुट है कि नहीं। ये अपनी राजनीति ही करना चाहते हैं सिर्फ, ताकि उनको ये सहानुभूति दर्शा करके कि हम जो है आपकी मुद्दों को उठा रहे हैं, आपकी चीजों को कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सरकार के पास पहुंचा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राणा जी बिल्कुल। अगर अजय देखा जाए, जिस तरह से पक्ष का यह कहना है कि वो तो लगातार, यानी कि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो लगातार व्यवस्थाएं कर रहा है मजदूरों को वापस लाने की, लेकिन लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नहीं, सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। पूरे हिंदुस्तान की कहानी एक जैसी है, चाहे फिर बिहार, झारखंड, कहीं भी आप ले लीजिए। मुझे कुछ एक कवि की पंक्तियां याद आती हैं कि जिस दिन वोट मांगने मेरे गांव आओगे जनाब, उस दिन अपने पैर के छाले दिखाऊंगा,
तभी तुमको मैं अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। क्या कहीं ना कहीं बिहार में भी अब चुनाव नजदीक हैं, ये पंक्तियां सिद्ध हो सकती हैं, साबित हो सकती हैं सच? बिल्कुल होंगी राणा। आपने जो पंक्ति कही वो बिल्कुल आज के जो माहौल में है, कोरोना जैसे महासंकट में निश्चित रूप से जो मजदूर पैदल चल रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं। उन्हें भी पता है कि सरकार उन्हें क्या दे रही है और सरकार उनके लिए क्या कर रही है, और उनकी अपने गृह जिले में या गृह राज्य में लौटना कितनी बड़ी मजबूरी है। शायद सरकारें इस बात को समझ रही हैं या पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। समझ रही हैं और समझ करके कुछ कर रही हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार सरकार स्पष्ट रूप से पहले बोल चुकी है वो अपने उच्चतम क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरी जो कैपेसिटी है लोगों को लाने की, उसके हाईएस्ट लेवल पे। लेकिन इस सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ राजनीति के लिए इन सवालों को उठाया जाए? बिल्कुल नहीं, लोगों की भलाई के लिए उठाया जाए, और इसके लिए महागठबंधन को एकजुटता दिखानी होगी। तभी आने वाले चुनावों में वो जनता के या जो मजदूरों के एक हितैषी पार्टी के रूप में जानी जाएगी, जो कि अभी तक नहीं दिख रहा है। जी राणा। जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।